अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। इस पूरे प्रोमो के अंदर एक चीज की चुभन हमसाये देश तक पहुंची है। अगरचे उनका नाम नहीं लिया, बट मैं भी अंडरस्टैंड करता हूं, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं, सब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बात उन्हीं को ही लगाई गई है कि हैंडशेक हमसाये देश से आ रहे हो, मतलब कि आप भारत से आ रहे हो, वहां पे हैंडशेक नहीं करते, लाइक क्रिकेट के मैदान में हैंडशेक नहीं करते, तो लगता है आप वहीं से आए हो और वही चीज सीख के आए हो। पाकिस्तान ने प्रोमो तो रिलीज कर दिया, क्या हो अगर हम ये तीनों मैचेस ऑस्ट्रेलिया वाले हार गए तो? मुझे लगा थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया भाई? देखो, इंडिया को अगर आपने बोलना ही था कि आप हैंडशेक नहीं मिलाते तो आप डायरेक्टली इंडिया के लिए बना, आपने ऑस्ट्रेलिया वालों से मिलाया। और हम सब ने डिस्कस भी कर लिया, अच्छा यार हैंडशेक वाला मजाक हो गया, सब कुछ हो गया, उससे मिर्चियां उधर क्यों लगी हुई है इतनी? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। उनको ही रोला था ना, तो वही बोला भी तो है यार, मतलब जो काम किया उस पर किस बात का दुख हो रहा है? देखिए, ये तो अब इनको हॉन्ट करता रहेगा, ये तो इनको सारी जिंदगी करता रहेगा। इसके ऊपर भारतीय मीडिया ठीक ठाक किस्म का सीख पा हो रहा है और इसके ऊपर बातचीत भी कर रहा है कि पाकिस्तान ने ये क्या प्रोमो किया है, पाकिस्तान को तकलीफ पहुंची और ब्ला 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 ब्ला। बट मुझे लगता है कि ये प्रोमो अगरचे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का है, मगर एक अंडर डिस्कशन हुआ। जो चीज अंडर डिस्कशन होती है वो ठीक होती है। आप इससे कह सकते हैं कि भारत इसको नेगेटिव रंग देगा, पाकिस्तानी फैन जो है वो बड़े इसमें खुश हैं कि यार कमाल प्रोमो बन गया और सब चीजें हैं। बट ठीक है, इस तरह की चीजें चुभन वाली वो भी बनाते हैं, हमने भी बनाई है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, उन्होंने ऐड बनाया है, वो तारीफ नहीं करनी ना, जेलस होना है बेसिकली। वो तो ऐड बना नहीं सकते हैं इस तरह का। नहीं, दूसरी बात ये है कि ऐड पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन फिर आप पर्सनल हो जाते हैं कंट्री को लेके, लोगों को लेके। हमने सोचा कि भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान है, कोई आएगा बड़ा सा प्रोमो आएगा, वसीम अकरम आपको इंट्रोड्यूस करते दिखाई देंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को, और हमें कुछ ऐसा दिग्गज चीज देखने को मिली है। देखने को क्या मिलता है जी, छत के ऊपर बैठकर एक अंग्रेज है वो खाना खा रहा है। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज को जो प्रोमो आया है उसने ये बात एक बार फिर से क्लियर कर दी है कि भैया हम तो एकदम गलीज किस्म के लोग हैं, हम नहीं सुधरने वाले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सवाल ये नहीं है कि प्रोमो में क्या दिखाया गया है, सवाल ये है कि क्या कहा गया है और आखिर क्यों कहा गया है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के लिए एक प्रोमो चल रहा है, उसके अंदर एक ऑस्ट्रेलवी है, वो लाहौर की लाल हवेली रेस्टोरेंट, उसके बैकग्राउंड के अंदर बाशी मॉस्क नजर आ रही है और वहां पे वो कहता है कि इतना ज्यादा खाना मेरे सामने, ये कौन इसका बिल पे कर रहा है? ये क्या है? तो जो होटल मैनेजर है वो इशारा करता है कि आगा जी। आगा जी? कौन आगा जी? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? तो देखते हैं कि पाकिस्तान टी20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा और साथ में इब्रार अहमद बैठे हैं। वो कहते हैं कि जी हमारी तरफ से आप एंजॉय करें। फिर अगला सीन आता है कि वो गाड़ी के ऊपर, टैक्सी कह लें आप, कजाफी स्टेडियम पहुंचते हैं और वो कहते हैं कितना बिल? कहते हैं यार मेहमान हो, ऑस्ट्रेलिया से आए हो, किस चीज का बिल? छोड़ो अब जाओ। वो जाने लगता है तो फिर पीछे से टैक्सी ड्राइवर आवाज देता है कि यार हाथ मिलाना ही भूल गए हो, मतलब हैंडशेक करना ही भूल गए हो, लगता है हम शायद देश से आए हो। इसका मतलब था कि आप लगता है कि भारत से आए हो। अगरचे भारत का जिक्र नहीं किया, हम शायद देश किया। और उसके बाद सामने आगा जी फिर दोबारा नजर आ जाते हैं तो वो बड़ा होता है, क्यूरियस होता है। फिर आगा जी को कहता है कि बहुत मजा आ रहा है और ज्यादा मजा आएगा जब हम ऑस्ट्रेलिया आपको यहां पर हराएंगे। तो आगा जी कहते हैं कि मेहमान नवाजी तो अपनी तरफ है, बट जब बात क्रिकेट की होती है तो फिर हम पूरा मुकाबला करते हैं। खाओ मां कसम। खैर, इस पूरे प्रोमो के अंदर एक चीज की चुभन हमसाये देश तक पहुंची है। अगरचे उनका नाम नहीं लिया, बट मैं भी अंडरस्टैंड करता हूं, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं, सब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बात उन्हीं को ही लगाई गई है कि हैंडशेक हमसाये देश से आ रहे हो, मतलब कि आप भारत से आ रहे हो, वहां पे हैंडशेक नहीं करते, लाइक क्रिकेट के मैदान में हैंडशेक नहीं करते, तो लगता है आप वहीं से आए हो और वही चीज सीख के आए हो। सो ये है। और इसके ऊपर भारतीय मीडिया ठीक ठाक किस्म का सीख पा हो रहा है और इसके ऊपर बातचीत भी कर रहा है कि पाकिस्तान ने ये क्या प्रोमो किया है। ये तो टट्टी है, पाकिस्तान को तकलीफ पहुंची और ब्ला 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 ब्ला। बट मुझे लगता है कि ये प्रोमो अगरचे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का है, मगर एक अंडर डिस्कशन हुआ। जो चीज अंडर डिस्कशन होती है वो ठीक होती है। आप इससे कह सकते हैं कि भारत इसको नेगेटिव रंग देगा, पाकिस्तानी फैन जो है वो बड़े इसमें खुश हैं कि यार कमाल प्रोमो बन गया और सब चीजें हैं। बट ठीक है, इस तरह की चीजें चुभन वाली वो भी बनाते हैं, हमने भी बनाई है, क्या फर्क पड़ता है? और जो चीज उजागर की है वो टॉक ऑफ द टाउन है, नो हैंडशेक। ये टॉक ऑफ द टाउन है। इसके ऊपर बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बात कर चुके हैं, बहुत सी, मतलब आप इसे कह सकते हैं वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स बात कर चुके हैं, ऑसीज बात कर चुके हैं, इंग्लिश क्रिकेटर बात कर चुके हैं, और जो भी सेन और न्यूट्रल वॉइसेस हैं वो इस चीज को बेहतर नहीं समझती। इवन के इंडिया के अंदर भी बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स बात पर आए थे कि जब मैच खेल लिया तो हैंडशेक करने में क्या प्रॉब्लम थी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। बट पॉइंट इज के अगर इनको ये प्रोमो इतना बुरा लग रहा है तो समझिए ये बात कितनी बुरी होगी कि आप किसी के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं। शायद उस वक्त इनको लगता हो बड़ा ये जिसको बोलते हैं कि गर्व की बात है, बट ऑफ कोर्स ये कहीं पर भी प्राउड वाला मामला नहीं होता कि आप दूसरे को हाथ मिलाने के काबिल ना समझ रहे हो।
सो ये प्रोमो 10/10 है। लेकिन एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा ऑस्ट्रेलिया सीरीज का प्रोमो भी बाहर आया और बड़ा जबरदस्त प्रोमो बना है, बड़ा खूबसूरत प्रोमो बना है यार। उसकी इतनी तारीफ हो रही है हर जगह पर उस प्रोमो की। अच्छा जब स्टार्ट हुआ ना मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब किस चीज का ऐड है। तो मैं जब वो मतलब आगे आगे जैसे जैसे गया तो आई फाउंड के मतलब अच्छा ये प्रोमो है बेसिकली। हर लिहाज से वो जब कैब से निकले थे ना टैक्सी से, तो फिर वो वाला जो मेरा फेवरेट बिट वो था, उसके ऊपर बड़े बॉर्डर के ऊपर पहले जरा प्रोमो की बात करें ना कि मतलब प्रोमो की जो डिटेलिंग है जिस तरह से उन्होंने उसको बनाया, मतलब आप देखें कि किस तरह से नॉट लाइक द टिपिकल स्टाइल ना, हर लिहाज से आजकल की तमाम इंटेलिजेंस और हर चीज को मिला मिलकर उन्होंने प्रोमो बहुत अच्छा बना दिया। अब जो प्रोमो बनाया उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी और जो स्टोरी लाइन थी उसमें जो पोर्शन आप लोग कैब वाला डिस्कस कर रहे हैं उससे वो चलो हो गया, हम सब ने डिस्कस भी कर लिया, अच्छा यार हैंडशेक वाला मजाक हो गया, सब कुछ हो गया, उससे मिर्चें उधर क्यों लगी हुई है? अबे तेरी माँ की कौन बोल रहा है झांडू? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। उनको ही रोला था ना, तो वही बोला भी तो है उसने यार, मतलब जो काम किया उस पर किस बात का दुख हो रहा है? देखिए ये तो अब इनको हॉन्ट करता रहेगा, ये तो इनको सारी जिंदगी करता रहेगा जो इन्होंने हरकत कर दी है। मुझे याद है आईपीएल में ना, आईपीएल से पहले इन्होंने ड्रीम 11 का एक ऐड बनाया था जिसमें ना वो सुनील गावस्कर स्टूपिड वो बोल रहा है, ऋषभ पंत बोल रहा है, ठीक है तो वो अपने खुद करे तो जस्टिफाइड। इन्होंने बहुत ज्यादा एड्स बनाए से पहले भी वर्ल्ड कप 2011 में तो भी मौका बड़े ज्यादा एड्स बनाए हुए हैं, तो कुछ भी नहीं तो है। मतलब ये है कि हमने अगर किया है तो इतना किस बात का दुख हो रहा है कार्टून नेटवर्क को भाई? वो अच्छा वो जो कार्टून नेटवर्क वो जो कॉकरोच टाइप वो है जो बोलता रहता है डटू वाला टाइप, वो पता नहीं उसको मैंने हिसाब लगाया कि उसको मुझे लग रहा है इंडिया में भी इतना पसंद यार बात ये है कि उसको कोई पसंद करता नहीं है, वो थोड़ी बहुत अपनी इज्जत बनाने के लिए ना वो इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं। इज्जत नहीं कह सकते हम लोग वो मुझे लगता है वो ना जरा वो टाइम भूल गए हैं, वो शाहिद अफरीदी के छक्कों वाला और वो मतलब ये वसीम अकरम के यॉर्कर्स वाला, शोएब अख्तर के वो पसलियों पे बॉल मारने वाला, वो टाइम शायद भूल गए। आमिर मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी को बोलना चाहता हूं, मुझे इजाजत दें, आपको इजाजत है। बार्किंग डॉग्स स्टैंड बाय। ओए बड़ी बात कर दी, I like it. बड़ी बात कर दी आप। I like it. अच्छा उन्होंने ऐड बनाया, वो तारीफ नहीं करनी ना, जेलस होना है बेसिकली, वो तो ऐड बना नहीं सकते हैं इस तरह का। दूसरी बात ये है कि ऐड पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन फिर आप पर्सनल हो जाते हैं कंट्री को लेके, लोगों को लेके, तो वो सारी चीजें। हालांकि आप देखेंगे पावर्टी की अगर आप देखेंगे ना तो बहुत बुरा हाल है वहां पे। इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। आपको नहीं लगता कि इंडिया में जितने मुसलमान बिजनेसमैन हैं, क्या आपको लगता है चाइना में इतने मुसलमान बिजनेसमैन? बिल्कुल नहीं है बिजनेसमैन, हमें नजर ही नहीं आया। इंडिया में मुसलमानों को ज्यादा आजादी होगी या चाइना में? इंडिया में। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जाता है? हमें बताया जाता है कि वो मुसलमानों का बड़ा जुल्म हो रहा है, उन्हें मार रहे हैं। मच वर्स। बड़ी बात ये है कि पीसीबी वक्त के साथ साथ जो है ना, मुझे जो चीज नजर आ रही है ना, हमारे मोहसिन नकवी साहब का जो एग्रेशन है ना, वो तो मशहूर हो रहा है, ठीक है, वो तो विक्रांत गुप्ता भी कह गए हैं। और दूसरा जो हमारी वो जो टेक्नोलॉजी को हम लोग हिट कर रहे हैं ना, जिस तरह से हम लोग ने प्रोमो के अंदर चीजें ऐड की हैं और स्टोरी लाइन एंड एवरीथिंग, वो बड़ा अच्छा। और फिर आप देखें कि हमने अपना लाहौर भी दिखाया है, मतलब कल्चर देखे ना कि अपना वो पुराना लाहौर का सारा व्यू और हर चीज दिखा के हमने एक्टिंग भी करवा दिया, कप्तान से एक्टिंग भी करा दी है। अच्छा अबरार भी यूं कर दो पीछे, वो देखे हमने, वो अपना ही लगा हुआ था ऐसे करने। तो वो मतलब ये है कि हर लिहाज से हमने बड़ा अच्छा एक वो बनाया, उसको एज अ कमर्शियल लेना चाहिए, उसके ऊपर इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बस कोई ना कोई टॉपिक चाहिए बस, है ना, नफरत फैलाने के लिए, और तो बात है कोई नहीं। पाकिस्तान कहते हैं इंडिया का मुकाबला करने 4 जंगे की बड़ी बुरी शिकस्त हुई हमें, आज भी ये नस्ल को भी पढ़ा रहे हैं इंडिया का मुकाबला करना है, कश्मीर लेना है। जरा ये बता दें ये क्या कौन सा चूरन बेच रहे हो आप किसको कह रहे हो? आप 75 साल से आप यही कह रहे हो कि जी ये हम इस बात पे खुश हैं, हमारे फौजी की लात ऊपर जाती है, ठीक है। अबे भाई कौन सी जंग जीते हो? लानत है तुम पर, लानत। सर ये कश्मीर के नाम पर इंडिया से जो बिगाड़ के बैठे, इससे हमें इकोनॉमिकली कितना लॉस हुआ ये बताओ। मैं कहता हूँ कि आप प्याज से रह गए हो, से रह गए, आप टमाटरों से रह गए हो, प्याज और टमाटर से। अच्छा आपके मुल्क में है क्या? कश्मीर करते अपने पाकिस्तान को भूल गए। कश्मीर कौन सा कश्मीर? अरे भाई वो आना चाहते हैं आपके पास नहीं। जो दूसरे हैं ना वो भी नहीं पसंद करते, जो आपके साथ कश्मीर वाले हैं, वो भी रोज हड़तालें दे रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा ही रिएक्शन था मेरा ये प्रोमो देखकर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या किया है। देखो क्रिकेट हमारी अगर टॉप पे चल रही होती, हम इस टाइम के ऊपर T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन होते और हमारी लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग होती,
तो हम ऐसे प्रोमोस बनाते और शायद अच्छा भी लगता, लोग एंजॉय भी करते, क्योंकि जो लोग मौका वाला प्रोमो बनाते हैं वो ये सब कर चुके हैं, यानी कि वो वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। अभी आपको 2-3 दिन के अंदर ये मौका वाला प्रोमो जो है वो देखने को मिल जाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा एक बार फिर से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बहुत खतरनाक मोमेंट आ चुकी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने प्रोमो तो रिलीज कर दिया। क्या हो अगर हम ये तीनों मैचेस ऑस्ट्रेलिया वाले हार गए तो? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जगह थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया भाई? भाई देखो, इंडिया को अगर आपने बोलना ही था कि आप हैंडशेक नहीं मिलाते तो आप डायरेक्टली इंडिया के लिए बना, आपने ऑस्ट्रेलिया वालों से मिलाया और ऑस्ट्रेलिया वाला वो, अच्छा सबसे बड़ी बात भाई, वो जो एक्टर लिया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का, अबे वो दिखने में बांग्लादेशी लग रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। पहली बात तो ये कि वो सारा दिखने में ऑस्ट्रेलिया लग ही नहीं रहा, बांग्लादेशी लग रहा है। काला, इतना काला ऑस्ट्रेलियन कब से हो गया यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। हमने सोचा कि भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान है, कोई आएगा बड़ा सा प्रोमो आएगा, वसीम अकरम आपको इंट्रोड्यूस करते दिखाई देंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को, और हमें कुछ ऐसा दिग्गज चीज देखने को मिली है। देखने को क्या मिलता है जी, छत के ऊपर बैठकर एक अंग्रेज है, वो खाना खा रहा है, जिसके सामने जो है वो बहुत सारे खाने रखे जा रहे हैं, और वो अंग्रेज बोलता है कि हु इज गोइंग टू पे फॉर दिस, तो फिर वहां पर वो जो उनका वेटर होता है वो कहता है आगा जी पे करेंगे। पाकिस्तान जो से अल्लाह का तोहफा है, इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत है, तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना, इकट्ठे आने का, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस, एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। जी आगा जी इतने सारे खाने का बिल पे करेंगे, सालो 1.5 लाख रुपए का तुमने खाना रखा हुआ टेबल पे, आगा जी पे करेंगे। यहाँ पर लोग अपने आप बुखार किसी को नहीं देते हैं, दूसरी मर्तबा मांगने पे सालन किसी को नहीं देते हैं, तीसरी मर्तबा रोटी किसी को नहीं देते हैं, और आगा जी 1.5 लाख रुपए का बिल पे करेंगे ऑस्ट्रेलिया वालों को। चलो ऑस्ट्रेलिया वाले कौन से हमारे भांजे लगते हैं, ऐसी की तैसी उनकी। देखिए, पाकिस्तानी सिर्फ भिखारी नहीं बल्कि पाकिस्तानी जो है वो बल्कि चीप और बहुत ही लीचड़ किस्म की लोग भी हैं। और चलो यार जल्दी छोड़ो बाबा आजम, अभी मारता हूँ। अरे यार विराट कोहली तुम तो यार मुझे ही मार दिए यार, बार बार यही गलती करते। और हो भी क्यों ना, ऑब्वियस सी बात है, जब आप भीख मांग के अपनी जिंदगी गुजार रहे हो तो फिर यही चीजें आप कर सकते हो। दरअसल अभी ऑस्ट्रेलियन टीम जाने वाली है पाकिस्तान खेलने के लिए, एंड उस पूरी सीरीज की मार्केटिंग जो है इन लोगों ने एक एड के थ्रू करी, जिसमें कि इन लोगों ने हैंडशेक को एक मुद्दा बना दिया और खुद को ऐसे ट्रीट किया जैसे साहब हम मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते, लोग खाना खाते हैं तो हम पैसे नहीं लेते, लोग टैक्सी से घूमते तो हम उनसे पैसे नहीं लेते। ऑब्वियस सी बात है, क्यों ही पैसे लेंगे, क्योंकि ये फिर उन लोगों से जाके भीख मांगते हैं कि यार हमारा कटोरा खाली जगह से पैसा हमको दे दो। कौन क्या रे भीख मंगिया? हम भी वो है जो कभी किसी के आगे नहीं खड़े होते, अगर खड़े हो जाते हैं तो पीछे वाला दिखना बंद हो जाता है। क्या रे भीख मंगिया? टैक्सी के ये लोग 100 रुपए आपसे नहीं लेंगे, लेकिन भीख में आपसे $1 मिलियन पता नहीं कितना पैसा ये आप लोगों जरूर ले लेंगे। और अब उसी पूरे नैरेटिव को ये लोग क्रिकेट में घुसा रहे हैं। देखिए, आज की तारीख में क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का गेम नहीं रह गया है, आज क्रिकेट स्टोरी टेलिंग का भी गेम बन चुका है। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज को जो प्रोमो आया है उसने ये बात एक बार फिर से क्लियर कर दी है कि भैया हम तो एकदम गलीज किस्म के लोग हैं, हम नहीं सुधरने वाले। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। सवाल ये नहीं है कि प्रोमो में क्या दिखाया गया है, सवाल ये है कि क्या कहा गया है और आखिर क्यों कहा गया है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए एक सिनेमैटिक तो क्या कहें, ऐसा लग रहा है किसी ने ना अपने वो चाइनीज फोन से वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है। उस वीडियो को बनाकर इन लोगों ने निकाला है। सरफेस लेवल पर मैसेज है कि भैया पाकिस्तान काफी हॉस्पिटेबल है, स्ट्रीट क्रिकेट कल्चर हमारे यहाँ जिंदा है, ऑस्ट्रेलिया एक तरीके से हमारे यहाँ मेहमान नवाजी के लिए आ रहा है, एंड पाकिस्तान में उनका आना सेलिब्रेशन है, क्योंकि वैसे भी एक ढंग की टीम वहां पर खेलने के लिए क्यों ही आएगी। मैंने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। फॉरेन टूरिस्ट को लोकल स्ट्रीट्स में घूमते दिखाया गया है, काफी वेलकमिंग नेचर दिखाया गया है, कलर्स दिखाए गए हैं, म्यूजिक की बात करी गई, ये सब रिसेंट ईयर्स में पीसीबी का कोर ब्रांडिंग थीम भी रहा है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, कंट्रोवर्सी भी नहीं लगती, जब तक कि वहां पर एक लाइन नहीं आती कि भाई साहब हैंडशेक भूल गए आप, लगता है पड़ोसियों के यहां से रुक कर आए। में खुले शेर का सामना करोगे, तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। प्रोमो का जो है ना पूरा सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग वाला पार्ट यही था।
एक ऑस्ट्रेलियन विजिटर को कैजुअली कहा जाता है कि हैंडशेक भूल गए आप, लगता है पड़ोसियों के पास भी रुक के आए हो। मतलब कि आप अफगानिस्तान को लेकर ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप चाइना को लेकर ऐसा कैसे बोल सकते हो, समझ में से परे ये बात पूरी की पूरी। अरे आपने तो ईरान को भी नहीं छोड़ा। मतलब ठीक है तुम्हारी टोन लाइट है, लेकिन डिलीवरी जो है ना उसमें तुम लोगों ने सबको ही नीचा दिखा दिया। चाइना, अफगानिस्तान, मतलब क्या चाइना से तो तुम्हारा भीख मांग के पेट पाल रहे हो तुम लोग, उसको कैसे नीचा दिखा सकते हो। खुद के मसले उलझे हैं और सलाहकार बने फिरते हैं, पीठ के पीछे घों के हंजर फिर मददगार बने फिरते हैं। इनकी बदनामियों के चर्चे चलते हैं इनसे आगे। नफीस भाई फिर भी इनकी हिम्मत देखिए, अपने आप में इज्जतदार बने फिरते हैं। अब ये क्लियरली रेफरेंस करता है कि भैया आप कितनी घटिया तरीके से अपनी चीजों को आगे लेकर जाना चाहते हो। तुम किसी का जीना मुश्किल करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारा मरना मुश्किल कर देगा। इसे ही कर्मों का फल कहते हैं।